नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। शिक्षा विभाग प्रदेश के प्रतिभावान विद्यार्थियों के प्रति कितना सजग है, इस बात का खुलासा गुरुवार को उस समय हुआ जब शैक्षणिक भ्रमण पर जा रहे बच्चों की बस को हरी झंडी दिखाने आए विधायक अनीता बघेल और वासुदेव देवनानी ने खटारा बस में बच्चों को भेजे जाने का विरोध करते हुए शिक्षा अधिकारियों की क्लास ले डाली और दूसरी बस का इंतजाम करने के निर्देश देते हुए रवाना हो गए। अजमेर जिले के 20 प्रतिभावान बच्चों को आज से 5 दिन के शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा जाना था। जिले भर से चयनित विद्यार्थी तो समय पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंच गए, लेकिन नहीं पहुंचे तो अधिकारी और कर्मचारी। इन बच्चों के आने जाने और ठहरने के सभी इंतजामों का जिम्मा शिक्षा विभाग का था और बच्चों की बस को हरी झंडी दिखानी थी भाजपा विधायक अनीता बघेल और वासुदेव देवनानी को। सबसे पहले पहुंचे विधायक अनीता बघेल ने बस में सवार बच्चों से मिलना चाहा तो खुलासा हुआ कि शिक्षा विभाग द्वारा जो बस इन्हें उपलब्ध करवाई गई है वो न केवल खटारा है बल्कि उसमें बैठने के भी पर्याप्त इंतजाम नहीं है। 20 बच्चों के लिए बस में 20 सीटें तो थी, लेकिन बस में स्टाफ के बैठने के लिए अलग से प्लास्टिक की कुर्सियां लगाई गई थी। हालातों को देख नाराज हुई विधायक बघेल ने तुरंत ही मौके पर मौजूद अधिकारियों की क्लास लगा डाली। विधायक बघेल के सवालों का जवाब अधिकारियों के पास नहीं था। अरे मैं आपको ये कह रही, कितने दिन का टूर है आपका? 5 दिन का टूर है। 5 दिन आप इस बस में यात्रा कर लोगे क्या? मतलब यात्रा तो 2-2 घंटे की है मैडम, जैसे भीलवाड़ा तक है। भीलवाड़ा के बाद पूरा दिन। मैं आपको अभी 12:30 होने वाले हैं। क्या दिक्कत है? अभी बस में पूरी व्यवस्था नहीं थी। ये बस में मैडम वगैरह के बैठने की व्यवस्था नहीं थी और कुर्सियां लगाई गई थी। कितने बच्चे जा रहे हैं? 20 बच्चे जा रहे हैं। आज क्या हुआ? अभी बस में व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सबको वापस निकाल दिया गया बस से, दूसरी बस मंगाने वाली। यहाँ पे ढंग से बैठने के लिए नहीं थी। एक सीट पे ना, मतलब 5 जनों की सीट पे 6 लड़कियाँ बैठी हुई थी और स्टाफ के लिए सीट नहीं लगी हुई थी, तो इसलिए पूरी व्यवस्था करने के लिए दूसरी बस मंगवाई गई है। वो बस मंगवाएंगे, उसमें बैठेंगे। 3-4 घंटे हो चुके हैं। पता नहीं, पर आधा घंटा और लगेगा शायद। यहाँ पर हमारे को 10 बजे बुला लिया। 10 बजे आ गए थे हम, लेकिन यहाँ पर आए तो 10 बजे तक तो कोई व्यवस्था नहीं थी। गाड़ी मतलब 2-2.5 घंटे बाद में तो गाड़ी आई। उसके बाद में आते ही यहाँ की जो मैडमों ने मतलब ये देखी गाड़ी, तो इसमें 19 सीटर ये है, जबकि बच्चे 20 बच्चे थे और 4 स्टाफ था इनका। तो वो मैडम ने उनको डीओ साहब को भी बोला, लेकिन डीओ साहब ने उनकी तो हनसुनाई कर दी। उसके बाद में फिर अभी जब हमारे विधायक है दक्षिण की अनीता बघेल जी आए, उन्होंने अंदर छड़ के खुद स्वयं देखा, जब जाके दूसरी गाड़ी की व्यवस्था की। अब बच्चे मतलब सुबह से ही कुछ खाए पी के आए नहीं अभी तक, और अभी तक ये भूखे बैठे हुए हैं। इनका कोई ये नहीं है, अगर टाइम से गांव से आए, कोई मतलब यहाँ श्रीनगर से आए हैं, कोई मसूदा से आए हैं, अब दूर दूर से आए हैं, तो उस हिसाब से इनकी व्यवस्था नहीं हुई। अलग से कुर्सियां लगा रखी थी? हाँ, अलग से 3 कुर्सियाँ लगा रखी थी और डीओ साहब खुद कह रहे थे कि आगे ड्राइवर के पास हमारा पियोन बैठ जाएगा और पीछे मेड में बैठ जाएगा। मेड में कुर्सियों में कहाँ से बैठती हुआ, तो बच्चे ही बैठ पाते कुर्सियों में। बघेल की नाराजगी के बाद अधिकारियों ने तुरंत ही पुरानी बस को रवाना कर दिया और तय किया गया कि बच्चों के लिए दूसरी बसेस मंगाई जाए। मैं जब आई थी तो मुझे डीओ साहब ने कहा कि भाई आप ऊपर चले, आपका स्वागत करना है। मैंने कहा स्वागत तो बच्चों का होना चाहिए, जो बच्चे जा रहे हैं टूर पे। तो मैंने इच्छा जाई कि एक बार बस में बच्चों से मिल लें। बच्चे बस में बैठ चुके थे, तो बस देखने के बाद में मुझे लगा कि बच्चे कंफर्टेबल उस बस में नहीं होंगे। इसके साथ में चूंकि 20 बच्चों की परमिशन है, तो 20 सीटर ही बस इन्होंने मंगाई है। स्टाफ का जो एक इंचार्ज के नाते से जिस टीचर को जाना है, उनके लिए कोई सीट उसमें नहीं थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक गाइड को भी उनके साथ भेजा है, एक पियोन को भी सुविधा की दृष्टि से साथ भेजा है, तो उनकी बैठने की व्यवस्था नहीं थी। एक्स्ट्रा कुर्सियां लगाई हुई थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने फिर उनको कहा कि भाई ये बस तो 100% चेंज होनी चाहिए। और जो बस की कंडीशन लग रही है, उस कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि वो बस जो है रास्ते में खराब नहीं होगी। 100% वो रास्ते में खराब होती है और बच्चे और जाने वाला इंचार्ज उससे परेशान होता। इसलिए उसको दृष्टिगत रखते हुए बस चेंज कराने के लिए मैंने कहा और आपने इसको स्वीकार किया। हमें भी अच्छा लगा कि नहीं, अच्छी चीज कोई ढंग से जल्दी से स्वीकार कर ले तो खुशी होती है। निश्चित रूप से 9वीं 10वीं के बच्चे एक अंतर जिला शैक्षिक भ्रमण करें और 11वीं 12वीं के बच्चे एक मंडल स्तर पर अंतर मंडल
जाएं। यह जो सरकार की नीति है उस पैसे का, उस उद्देश्य का, उस लक्ष्य का सही उपयोग हो, इस दृष्टि से यह निर्णय जो हुआ है, मैं समझता हूं कि हमारे आने का चलो एक लाभ ये तो हुआ कि प्रशासन ने, शैक्षिक प्रशासन ने तुरंत इस बस को चेक करके नई बस मंगवाने का निर्णय किया। इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भले ही भाजपा विधायकों के डर से दूसरी बस का इंतजाम कर दिया हो, लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश चंद्र का कहना था कि जितने लोग जा रहे हैं बस में सभी के बैठने के लिए पर्याप्त इंतजाम है। देखिए, गंभीर कोई स्थिति ये नहीं है। अभी ये बस वाले हमारे पास पे खड़े हैं, 20 तो बच्चे और हमारी ओर से 23। ये बता रहे हैं कि 19 सीटर वाली, उसमें 4 आगे कैबिन में जगह होती है, वो 23 सीटर कहलाती है और 23 जने हमारे साथ जा रहे हैं, ठीक है ना। अब वो अगर कैबिन में नहीं बैठना चाहे तो ठीक है, हमने दूसरी बस मंगवा ली। बाकी ये कि ये कैबिन को आप ये बता रहे हैं, जैसे मैंने इनकी बस है, ये बता रहे हैं कि वो 23 सीटर कहलाती है हमारी, और हमने 23 सीटर की मांग की, 20 सीटर नहीं की है, 23 सीटर की मांग की। और 23 सीटर में ये बता रहे हैं कि वो आगे की 4 जो सीटें हैं वो इसमें काउंट होती है। क्यों साहब, ये बात बता रहे ना आप? हाँ, अलग से भी 2 कुर्सियां लगा रखे सर आप। वो तो इसीलिए भाई कि मान लिया और भी कोई चाहे तो, बाकी तो 23 सीटर तो वो है, 19 तो कुर्सियां लगी हुई है और 4 आगे कैबिन में, क्योंकि वो जो गेट बंद होता है ना, 4 आराम से बैठ सकते हैं। तो वो बच्चों को तो हम सारे कुर्सी पे बिठाते और जैसे हमारे पियोन वगैरह जा रहे हैं तो वो उन पे बैठ जाते हैं। इस मामले में अधिकारियों का रवैया बता रहा था कि उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, लेकिन भाजपा विधायकों ने स्पष्ट कहा कि अधिकारियों को अपने तौर तरीके बदलने होंगे। भाजपा के शासनकाल में ऐसा नहीं चलने वाला।